मातरम की भी 150वीं वर्षगांठ है, तो एक बार बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय यह जो संस्कृतियों के संगम का कार्यक्रम किया जाता है, और इसके लिए जिस प्रकार से अमर उजाला के संपादक आदरणीय श्री विजय त्रिपाठी जी प्रयास करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उसकी भी जितनी प्रशंसा किया जाएगा वो कम होगी। मंच में अमृत शर्मा जी, अजीत बिसारिया जी, चंद्रभान यादव जी, प्रदीप अवस्थी जी, उत्कर्ष जी एवं समस्त अमर उजाला परिवार और संस्कृति विभाग के हमारे सभी साथी और विभिन्न राज्यों के स्टार यहाँ लगे हुए हैं। मैं हर वर्ष आता था, हर स्टाल का स्वाद भी क्या है उसको भी ग्रहण करके एक आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज लग नहीं रहा था कि मैं आप सबके दर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि सत्र अभी चल रहा है। अभी लंच के लिए अवकाश हुआ और पुनः सत्र प्रारंभ होने पर मुझे वहां रहना है, लेकिन मुझे आपके बीच में अगर नहीं आता तो वह भी मुझे अधूरापन लगता। मैं आप सबको आज जब यहां पर आया हूं तो यह बात स्मरण दिलाना चाहूंगा कि आज 24 दिसंबर है। भारत रत्न परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है। पूर्व संध्या पर बहुत अच्छी चित्रकारी हुई है। जिन लोगों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर के प्रचारक से लेकर के देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सेवाएं देश के लिए रही हैं, उसको कोई 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट में बताया नहीं जा सकता। मैं यही कह सकता हूं कि अटल जी तब भी थे, अटल जी अब भी हैं और अटल जी सदैव रहेंगे, सदैव अटल। उनको कभी याद भी नहीं लगता है कि अटल जी हमारे बीच में नहीं है। उनके जो भाषण है संसद के अंदर, सभाओं के अंदर, उनकी जो बहुत ही प्रेरणा देने वाली कविताएं हैं, उनका भी अगर मैं स्मरण आज 24 दिसंबर को मैं कर रहा हूं। आज शाम को यहाँ एक काव्य संध्या का भी आयोजन हो रहा है। कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राजनीति में पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यों से बहुत कुछ सीखा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की सेवा कर रहे हैं। इसी लखनऊ की धरती जो पूज्य अटल जी की कर्मभूमि है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का कल उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी सभा को भी संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और पूज्य अटल जी को पूर्व संध्या पर मैं विनम्र अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यही कहेंगे कि अटल जी ने जो भी स्वप्न देखा था उसको साकार करने का समय है और उसे साकार करने का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसको करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं वंदे मातरम की भी 150वीं वर्षगांठ है। देश की संसद में चर्चा हो चुकी है, देश की विधानसभा और विधान परिषद में भी चर्चा हुई है। मैं यही कहूंगा कि वंदे मातरम जिस मंत्र का जय घोष करने मात्र से अंग्रेजों को देश छोड़ करके जाना पड़ा, उस मंत्र की ताकत क्या। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का हमारे सामने लक्ष्य रखा है, तो मैं यही कहूंगा वंदे मातरम अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी सदैव प्रासंगिक है, सदैव उसका महत्व बना रहेगा। वंदे मातरम का जय घोष करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। हमारे पूज्य लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उनका भी आप सब इतिहास जानते हैं। अगर सरदार पटेल जी नहीं होते तो इसी भारत देश के अंदर 565 और देश होते। उन्होंने एक साहसिक परिचय देते हुए 565 रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जो भूतपूर्व देश की सेवा की है,
इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं, 150वीं जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबसे कहूंगा, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूज्य सरदार पटेल जी की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया है, जिस प्रकार हम 15 अगस्त मनाते हैं, जिस प्रकार हम 26 जनवरी मनाते हैं, वैसे ही 31 अक्टूबर को भी मनाने का काम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में करने की दिशा में देश आगे बढ़ चुका। ऐसे अनेक राजयोग संघ का मैं स्वयंसेवक, पूज्य अटल जी का शताब्दी वर्ष है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष पर जब मैं यहां खड़ा हूं तो देश के एक प्रधानमंत्री देश की ऐसी सेवा करके गए हैं कि उन्हें देश कभी नहीं भूल सकता, पूज्य अटल जी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में वह देश की ऐसी सेवा कर रहे हैं कि उनको उनकी सेवाओं का कोई जोड़ तोड़ नहीं है। दुनिया में भारत नंबर 1 बन रहा है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दुनिया आज भारत को देख करके आश्चर्यचकित होती है। गरीबी के खिलाफ युद्ध चल रहा है। 25 करोड़ लोगों से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 65 करोड़ लोगों का जनधन का खाता है। अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क तमाम योजनाओं के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। जिनके पास रहने का घर नहीं था, आज उनको रहने के लिए घर प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिल रहा है। जिनके घर में बिजली नहीं थी, सौभाग्य योजना से बिजली लग रही है। उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन उनके यहां लग रहा है। शौचालय बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान के लिए उनको इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास, यही वंदे मातरम है। विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर सके, यही वंदे मातरम है। हम इस देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का एक संकल्प लेकर के आए हैं। समय का अभाव है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार 2 दिन के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमर उजाला परिवार और संस्कृति विभाग का यह जो संयुक्त कार्यक्रम हर वर्ष होता है, एक ही स्थान पर देश के विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं, वहां बने हुए सामान भी यहाँ मिलते हैं। और ये कार्य करना कोई सरल काम नहीं होता। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, जब एक भाव होता है तो एक राष्ट्र होता है। जब एक राष्ट्र होता है, एक भाव होता है, तो उस देश को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। इसी लक्ष्य को लेकर के आज यह जो कार्यक्रम हुआ है, इसकी सफलता पर मैं बधाई देते हुए, ज्यादा समय नहीं दे पाया हूं विजय जी और आप सभी साथियों से मैं क्षमा चाहते हुए, कोई ऐसा समय होता जिसमें मैं कुछ देर यहाँ और रुक करके आप सबके साथ विस्तार से चर्चा कर पाता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तमाम कलाकार साथी भी आए, उनका सबका भी अभिनंदन, उनके सबके लिए भी शुभकामना। अब यहाँ दिसंबर का महीना है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 6-7 दिन के बाद 2026 आ जाएगा और 2026 भी बड़ा ऐतिहासिक। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी कुछ सीटें संख्या की दृष्टि से कम हो गई थी और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुमत हमें 2014 में मिला और जो 2019 में मिला, वो 2024 में नहीं मिल पाया था। बहुत दुष्प्रचार करने का काम इस देश का विपक्ष करता है। देश के विपक्ष के नेता विदेश की धरती पे जाकर के इस मजबूत लोकतंत्र को निशाना बनाने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने का काम करते हैं। मैं उसकी कड़ी आलोचना इस मंच से करना चाहता हूं। अगर आपके पास दम है, आप अपना संगठन खड़ा करो। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आप विरोध में हो तो हमारी विचारधारा के विरोध में आके बूथ पे लड़ो, विधानसभा में लड़ो, लोकसभा में लड़ो, देश में लड़ो, लेकिन दुनिया में देश को बदनाम करने की छूट हमारे देशवासी आपको कभी नहीं दे सकते। बिहार में हो गया है। मैं आज कह सकता हूं, अमर उजाला और संस्कृति विभाग की इस कार्यक्रम में आप सबके सामने अभी 2026 जब आएगा तो पश्चिम बंगाल में भी इस बार कमल का फूल खिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी सुशासन आएगा। और 2027 में मैं ये कह सकता हूं कि हम 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त करेंगे। अराजकता को समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, जातिवाद और परिवारवाद को समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जो सबके प्रति अच्छा भाव रखे, अगर देश की राजनीति करते हो तो 140 करोड़ लोगों के बारे में बिना भेदभाव के सोचो। और उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति करते हो
तो 25 करोड़ लोगों के बारे में बिना भेदभाव के सोचो। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जहां पर भी हमें विजय मिली, हम सब कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि जब सरकार बन गई है, बहुमत बड़ा मिल गया है, तभी यह ध्यान रखो हम लोकतंत्र के अंदर चुनाव जीत करके आए हैं, सरकार बनाए हैं, और सरकार बनाने के बाद ये हमें सदा ध्यान रहना चाहिए कि जिसने हमें वोट दिया है हमें उनकी भी सेवा करनी है, लेकिन जिसने हमें वोट नहीं दिया है हमें उनकी भी सेवा करनी है। इस भाव से भर करके हम सब लोग काम करते हैं और इसी कार्य को करने के लिए अभी सदन चल रहा है, सदन में मुझे शामिल होने के लिए जाना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।